दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से वहाँ तक जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सभी गाड़ियों में एक स्टिकर लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के जितने ओला उबर जैसी टैक्सी चलाने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से वहाँ तक जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, सभी ना कुछ स्टिकर लगा रहे हैं। और इन लोगों की मांग है कि जैसे ये ऑनलाइन कंपनियों ने इन लोगों को ज़्यादा परेशान कर रखा है, खासा परेशान कर रखा है। जो इन लोगों की लागत गाड़ी में आती है वो इनको नहीं मिल पा रही है। और आजकल एक और नया जो ट्रेंड चला है कि भाई गाड़ी में जो अभी यात्रा के दौरान एसी नहीं चलाएंगे, और इनका कोई शौक़ नहीं है एसी ना चलाने का या गर्मी में जाने का या कस्टमर को गर्मी में परेशान करने का, इनका कोई शौक़ नहीं है। दरअसल बात क्या है कि इनका मानना है कि जो इनकी टैक्सी है एसी में, अगर ये एसी चलाते हैं तो कम से कम 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है। और अगर इन लोगों से बात हुई और इन लोगों ने बताया है कि हमें जो कंपनियां हैं 8, 9, 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे रही हैं, तो उसमें हमारा गुजारा नहीं चलता है। कुछ जो रेट है उसको थोड़ा सा पैसा बढ़ाने के लिए हम एसी बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर 10 किलोमीटर के लिए हम किसी गाड़ी में एसी चलाते हैं तो कम से कम 20-30 रुपये का एक्स्ट्रा उनका जो है खर्चा हो जाता है। उस खर्चे को बचाने के लिए वो एसी बंद करते हैं। और एक इनका ये भी मकसद है कि एसी बंद करेंगे, कस्टमर परेशान होगा तो वो आगे कंप्लेंट करेगा तो ये बात मीडिया तक पहुँचेगी तो फिर सरकारों तक पहुँचेगी, कंपनी तक पहुँचेगी। इन सभी चीज़ों को लेकर ये काम कर रहे हैं। और अभी हम चलते हैं, इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके के स्टिकर हैं लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो हम इनसे बात भी करेंगे कि ये किस तरीके के स्टिकर लगा रहे हैं और इन स्टिकर लगाने का क्या मकसद है। ठीक है, चलो चलेंगे इनके पास। तो अभी हम लोग इनके पास चलेंगे और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर भी ये जो है, ये देखो टैक्सी पे स्टिकर लगाया। हम जूम करके दिखा देते थोड़ा सा। ये देखिए ये हैं जो स्टिकर लगाए जा रहे हैं। और इधर भी हम बता दें, ये देखिए जूम करके थोड़ा सा स्टिकर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रोड के उस पार हैं और हम रोड के इस पार हैं। तो इनसे पता भी करेंगे कि भाई हम इसको मीडिया पे दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि शायद ये बुरा ना मान जाए। एक बार इनसे जाके परमिशन लेंगे। देखिए मैं इसको जूम करके देखता हूँ कि ये जो है चीज़ें पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती हैं, क्या हैं ये चीज़ें। ये देखिए कुछ तो है जो ये लगा रहे हैं, और इनसे चलिए वहीं बात करनी पड़ेगी चल के कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो चलते हैं। हम कैमरामैन से बोलेंगे कि भाई चलो उधर ही चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, ये यहाँ पर हैं, चलो इन्हीं से बात करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ सरदार जी हैं, तेजेंद्र सरदार जी काफ़ी बार ये जंतर मंतर पर भी मिलते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, ये हैं और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग, और हम आगे तक दिखा दें कि कितनी गाड़ियों पे ये स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए ये उधर तक हैं, सब गाड़ियों में लगे हुए हैं। और इधर भी हम दिखा दें आपको, ये देखिए वहाँ तक जितनी गाड़ियाँ हैं सब में लगे हुए हैं। और हम यहीं पर बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। सर बुला लीजिए सभी को इधर ही। और स्टिकर लगा रहे हैं तो आ रहे हैं सारे। ये क्या स्टिकर है, क्या इसका क्या मकसद है स्टिकर का, हम जरा ये जानना चाहेंगे। आप स्टिकर पढ़ोगे जी, तो इसमें लिखा है कि जो ऐप बेस्ड कंपनियां 20 से 40% कमीशन लेती हैं जी, वो ड्राइवर को नहीं देती हैं, वो जनता का पैसा वो खुद खाती हैं। तो सरकारी ऐप की मांग की गई है जिसमें जनता का 40% तक पैसा बच पाए, जो कई करोड़ों रुपया
हर रोज का बनता है। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर तो ड्राइवर, जनता का भी 40% तक पैसा बचे, जो हर रोज कई लाख राइडों में करोड़ों रुपया उनका वेस्ट जाता है। यानी कि अभी देखने में ये आ रहा था कि जो ड्राइवर है, चाहे वो ऑटो है, टैक्सी है, वो अकेले पड़ रहे थे, लेकिन अभी इन लोगों ने फैसला किया है कि हमें जनता को भी साथ में लेके चलना है और जनता का भी कुछ फ़ायदा देखना है, क्योंकि जनता को भी इन ऐप बेस्ड कंपनियों के द्वारा खासा लूटा जा रहा है। जहाँ पर उनकी 200 रुपये की राइड होती है, कभी कभी उनको 400 भी लिया जाता है, 500 भी लिया जाता है। देखिए, अभी बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि जैसे किसी को टैक्सी की ज़रूरत है, वो ऐप खोल रहा है और उसकी फ़ोन की बैटरी कम है, तो इनकी ऐप जो है उस चीज़ को भी डिटेक्ट कर लेती है और उनको किराया जो है बढ़ा के दे देती है। और जब मांग ज़्यादा बढ़ जाती है तो जिस राइड के 200 रुपये हैं उसके 400 रुपये तक डबल रेट सवारी से लिया जाता है, लेकिन ड्राइवर को नहीं दिया जाता, और वो पैसा ये विदेशी कंपनियां खा जाती हैं। तो यहाँ पे हम वही कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर को उसका हक तो मिले, साथ में जो सवारियां हैं उनकी भी बचत आ पाए। हम 5% सरकार को सर्विस टैक्स दे रहे हैं और कंपनी को टैक्स दे रहे हैं। आप काली पीली के बारे में सोच लेते हो, आप ऑटो वालों के बारे में सोच लेते हो, जो आपको कुछ भी नहीं देते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लेकिन जो आपको टैक्स दे रहा है, आपको सरकार चला रहा है, इकोनॉमी चला रहा है, आप उसके बारे में ऐसा इग्नोर कैसे कर सकते हो? आपको ये चिंता नहीं है कि उनको क्या रेट मिल रहा है, कस्टमर से क्या ले रहा है। और आज के टाइम में आपके साथ साथ आपका जो मीडिया है वो भी हमें बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता है। तो सर, आप हमारा ध्यान रखोगे, नहीं फिर हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ कार्य करने के, और आपके खिलाफ कार्य का ही एक नतीजा है, हम अपनी नाराजगी ये दिखा रहे हैं। जी, ये मैं आपको पढ़ के साथ दूँ, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा जो जनता के लिए ऑटो टैक्सी का कमीशन मुक्त सरकारी एप्लीकेशन लाएगा और यात्रियों को भी 40% अतिरिक्त किराए से मुक्ति दिलाएगा, अन्यथा किसी पार्टी को वोट नहीं जाएगा। जी पृथ्वी जी, अभी आपने बात की थी कि आप टैक्स देते हैं, क्या टैक्स देते हैं, कितना टैक्स आप देते हैं, कितना जो सरकार में आपका योगदान है? हमारा 5 से 6% टैक्स क्या कहते हैं हर राइड में काटा जाता है, और कई बार कंपनी हमारा इससे ज़्यादा भी काटती है। और आज के टाइम में हम सरकार को टैक्स देते देते हमारी और कंपनी को कमीशन देते देते ये हालत हो रखी है कि हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। और आप मेरी गाड़ी दे सकते हो, मेरी हालत देख सकते हो वो क्या हालत है। अब इसमें सरकार चाहती है कि हम सवारियों को सुरक्षित और अच्छी आरामदेह सर्विस दें, तो कहाँ से देंगे? सरकार ने और कंपनियों ने मजबूर कर दिया है एक ड्राइवर को अपने परिवार चलाने के लिए 18 से 22 घंटे काम करने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2008 में जजमेंट दे चुका है कॉल सेंटर के लिए कि कोई भी कॉल सेंटर किसी भी ड्राइवर से 12 घंटे से ज़्यादा, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। लेकिन सरकार की नाक के नीचे ये ओला उबर मजबूर कर रहे हैं एक ड्राइवर को 22 घंटे काम करने के लिए। तो क्या 22 घंटे के बाद में ड्राइवर सुरक्षित है, सड़क पर चलने वाले लोग सुरक्षित है, या फिर उसमें बैठने वाली सवारी सुरक्षित है? मुझे लगता है आज सरकार इस बात को देखेगी, और नहीं देखेगी तो बड़ा कांड होने के बाद देखेगी। नहीं, इसमें जिम्मेवार कौन है? सरकार, दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार? पहले दिल्ली सरकार, ठीक है ना, पहले दिल्ली सरकार है। अपने दिल्ली के अंदर कानून को लागू कराना दिल्ली सरकार का है। नहीं, दिल्ली सरकार कैसे हो सकते है? दिल्ली सरकार में तो अगर हम बात करें तो माननीय केजरीवाल साहब हैं। जितनी भी एप्लीकेशनें चल रही हैं एनसीआर के अंदर, उसकी परमिशन दिल्ली से चालू होती है, दिल्ली से। लेकिन अगर बात करें माननीय केजरीवाल साहब की, तो केजरीवाल साहब तो आपके बिल्कुल जैसे कहते हैं, अगर हम अपनी उखड़ू भाषा में कहें तो लोंगोटिया यार की तरह हैं। आपके साथ वो जहाँ पर रामलीला मैदान में बैठते थे, एक साथ चाय पानी खाना पीना सब कुछ करते थे। केजरीवाल जी हमारे हिसाब से हाथी के वो दांत हैं जो खाने के और दिखाने के और। वैसे तो वो आम आदमी है, लेकिन एक आम आदमी की कल्पना करिए, ये आम आदमी है, इनकी देखिए, मैं आम आदमी हूँ, आप आम आदमी है, ठीक है ना। क्या आप आम आदमी एक ऐसा होता है मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जैसा, ठीक है ना, जो अपने शीश महल पे या अपने एम्प्लॉय के लिए, एमएलए के लिए आज राजनीति में आते ही 10 से 80 गुना तनख्वाह बढ़ा देता है, ठीक है ना। और एक सड़क पर चलने वाले ड्राइवर का 2013 से आज तक किराया नहीं बढ़ा। 2013 से क्या बात कर रहे हो? 180 का किराया कहाँ बढ़ा है 2013 से? 2013 से अभी तक किराया नहीं बढ़ा? मुझे तो नहीं लग रहा। 2019 से जो पैनिक बटन है इसका फालतू का 2013 से सर ऐसा है। एक चीज बोल क्या रहे हो, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो बोल क्या रहे हो? बिल्कुल जी, 2013 हमारा किराया बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। हमारा किराया बढ़ नहीं रहा, घट रहा है।
2013 का मतलब अभी 24 चल रहा है, तो ये सरकार को देखना है, सरकार इसका जवाब देगी। 11 साल से हम आपको बता दें, 11 साल से जो अभी चालक कह रहे हैं, हम क्या बताएंगे, जो चालक साथी हमारे साथ मौजूद हैं और तकरीबन 10 साल से तो हम इनको जान ही रहे हैं, पृथ्वी जी इनका नाम है। और जिस ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से तकरीबन 10 साल से हम इनको जानते हैं। ये लोग तो कितने साल से आप जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से? मुझे 10 साल के लगभग हो चुके 10 बार तकरीबन जब से हम जानते हैं तब से ही ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और इनका मानना है कि पिछले 11 साल से टैक्सी का कोई किराया नहीं बढ़ा है। और अभी फिलहाल कितना मिल रहा है सर? हमारे 8 से 9 रुपए, 7 रुपए। एसी में वो भी एसी से और चलाई जा रही हाँ, है। और सरकार से एक चीज कहते हैं, सरकार अगर हमसे ये कहती है कि भाई हम अगर किसी सवारी के लिए मना कर देंगे, अक्सर हमें किराया वो मिलता है जो हम सवारी को ड्रॉप करते हैं, लेकिन हम सवारी को जो पिकअप करने जाते हैं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर भी हो जाता है, तो वो किराया हमारा जुड़ता ही नहीं है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, कंपनी से पूछना चाहते हैं, वो किस खुशी में गाड़ी पानी से चलती है, गाड़ी धक्का मार के चलती है, या गाड़ी पॉल्यूशन नहीं करती है। तो हमें हमारी गाड़ी का वो किराया राइट वाजिब का किराया मिलना चाहिए जो सवारी को छोड़ने से पिकअप करने में चलती है। जी, हमको आपको बता दें, ये जो अभी डीएनए किया था एक जी न्यूज़ के एंकर ने, उस जो डीएनए है उसी का हम आप यहाँ पर उसी के सिलसिले में आप बात करने भी आए हैं। आप जानिए, एंकर ने बोला कि सीएनजी का किराया 74 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, और 10 किलोमीटर में अगर गाड़ी चलती है तो 40 रुपये का, 50 रुपये का उसका फ्यूल जलता है, और 10-20 रुपये वो जीएसटी वगैरह काट के उनको ड्राइवर को ना 10 किलोमीटर की राइड में 40 रुपये बच जाता है। लेकिन उनको शायद अभी पूरी नॉलेज नहीं है। एंकर साहब को मैं बता दूं कि सर, आपको एक बार चालक के साथ खड़े होकर, जैसे हम चालक के साथ आए हैं यहाँ पर पब्लिक में, चालक से जान रहे हैं एक्चुअल चीज़ क्या है। क्या आपका लगता है जब आप कस्टमर को लेने जाते हैं, अभी हमारे साथी ने बताया कि कस्टमर को जब लेने जाते हैं तो कम से कम 3 से 4-5 किलोमीटर तक चले जाते हैं, और अगर 5 किलोमीटर तक जाते हैं और कई बार पता चलता है कि आगे भी उनको कस्टमर को ले जाने के लिए केवल 5 किलोमीटर ही छोड़ना है, तो आप बताइए, ड्राइवर 5 किलोमीटर चल चुका है, उसका कोई पैसा नहीं है, ना कंपनी देती है ना कोई राइडर देता है, उसका कोई पैसा नहीं होता है। जाने के बाद कैंसिल होती तो कुछ भी नहीं मिलता है जी तेल अलग हाँ, मिलता है। अभी जैसे बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर कोई राइड कोई बुकिंग आती है, यदि हम जाते हैं उसको लेने, वो कैंसिल होती है बाई चांस, तो हमको उसमें जीरो भी नहीं मिलता है। ठीक है जी, हमारा तेल भी गया, फ्यूल भी गया, टायर भी गया, हमें क्या पड़ा। अब बताइए, उसका जो हर्जाना है कंपनी कहाँ से देगी, कौन देगा हर्जाना उनका? ड्राइवर गया यहाँ से, उसके पास राइड आ गई 5 किलोमीटर की है। आजकल ऐप बेस्ड कंपनियों ने राइडर कस्टमर जो ड्राइवर हैं उनको बात करना भी बीच में से बात नहीं होने देता। अभी अगर ड्राइवर यहाँ से कस्टमर से बात करे कि सर मेरे पास 5 किलोमीटर दिखा रहा है कि 5 किलोमीटर दूर में खड़ा हूँ और 5 किलोमीटर से राइड आई है, अगर आप ये 10 मिनट लगना भी है जाने के लिए, 10 से 15 मिनट, क्या आप इतनी देर वेट करोगे? ड्राइवर ये पूछने के लिए कॉल करता है तो कॉल भी नहीं लगती। अब ड्राइवर फंस जाता है बेचारा, वो अगर जाए तो मरा, ना जाए तो मरा, जाता है तो कैंसिल हो जाती। जैसे भी भाई ने बोला, भैया अगर आप हिम्मत करके जाते भी उधर, क्या होता है फिर? सर ऐसा है, कभी कभी राइड मिल भी जाए तो उसमें हमारा पर्त नहीं खाता है। ठीक है, 8-5-10 किलोमीटर की राइड होती है, कितना 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये में क्या हो रहा, एसी चलती है, सब कुछ चलता है। 10 किलोमीटर की राइड आपको 100 रुपये मिल रहा है मुश्किल से वो भी 5 किलोमीटर जाने के बाद। यदि वो राइड 5 किलोमीटर वहाँ पहुँचते हैं, यदि वो कैंसिल हो जाती है तो हमारा फ्यूल भी गया, गाड़ी का टायर भी गया, हमारी मेहनत भी गई, टाइम भी गया, हम तो घर के ना घाट के रहे। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है, और भी मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली स्टेट से सरकार ने अभी जो 2019 से पैनिक बटन में बहुत पहले से कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, पैनिक बटन हमने 18,000 शुरू में गाड़ी लेने में दिए हैं। हमारा दिल अभी भी दुखता है। और जब हम अथॉरिटी जाते हैं पासिंग कराने गाड़ी को, सबसे पहले पॉइंट होता है कि वहाँ दलाल होगा किसी का भी, पहले भैया पैनिक के कागज पूरे करिए। ठीक है, उससे आगे कार्रवाई होती है गवर्नमेंट की, जिसके पैनिक का जो जीरो काम नहीं करता है। और हमने पुलिस में भी कॉल करा कि हमारा कोई, मैंने और तो और वहाँ का जो पासिंग करता है ना अथॉरिटी में, जो भी बोलते हैं, उन्होंने
उन तक बोला था, वो बोलते हैं कि ये दिल्ली स्टेट का गवर्नमेंट का रूल है, हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हम वहाँ 7,000 रुपये हर दूसरे 2 साल में देते हैं। पहले 18,000 भर चुके हो। वो शुरू में दिए कागज लेने वक्त, अब उसके बाद 7,000 रुपये हम हर 2 साल में भर रहे हैं। वो 7,000 किस लिए है? वो पैनिक बटन रिचार्ज जो चाराना काम नहीं करता अभी तक। रिचार्ज उसमें क्या होता है? पता नहीं, हमें क्या पता, एक डॉक्यूमेंट दे, कागज उसमें कुछ सिम वगैरह डली है जो वो साल भर कुछ नहीं डली है, सब पता भगवान जाने। सिम मोबाइल में यदि रिचार्ज करते हैं ना, बात तो होती है हमारी कस्टमर से, अभी जैसे बताया बात भी नहीं होती है। पैनिक बटन की अगर बात करें तो 18,000 रुपये जब गाड़ी जब गाड़ी ली थी 18,000 रुपये उस समय जमा करा दिए पैनिक बटन के पूरा। फिर हर साल होता है, 2 साल में फिटनेस पास होती है। 2 साल में फिटनेस के टाइम पे 7,000 रुपये लगभग उसमें रिचार्ज के होते हैं, उसके बाद कागज मिलते तब आगे फिटनेस शुरू होती है। पैनिक बटन के अंदर कुछ ऐसा खर्चा नहीं होता, काम ही नहीं करता सर वो। यदि काम करा हमें कोई गम नहीं है, कोई मारा गया, ड्राइवर मारा जाए या कस्टमर मारा जाए ड्राइवर से, तो उसका वो ऐप का तो कोई यूज ही नहीं है। यूज क्यों नहीं है? गवर्नमेंट चोर है, पैसा खा रही है। नहीं, चोर कैसे है? पैनिक मेरे जेब से पूरा सिस्टम होता है सर। जब मैं पैसा दिन भर में हम 2,000 रुपये रो के काम कर रहे हैं, जिसमें से हमको 1,200 रुपये बचते हैं रो के, थोड़ा आगे ठीक है, 1,200 रुपये हमको बचते हैं रो के, जी। जिसमें हमारा 500 रुपये पर डे का इंश्योरेंस का है। क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम खाएंगे, ठीक है। दूसरी बात तो ये है, और उसके बाद भी हम इनको पैसा दे रहे हैं सेफ्टी के उपलब्ध में, जो हमारा चाराना काम नहीं करता पैनिक बटन, तो क्या मतलब है इसका, ये बताइए। देखिए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में भी कुछ ऐसे कानून चल रहे हैं, ऐसे नियम चल रहे हैं जिनका कुछ पता नहीं है, जो बिल्कुल यूज भी नहीं है। अब जैसे पैनिक बटन की बात करें, पैनिक बटन का जो अभी हमारे साथ ये चालक साथी कह रहे हैं, अभी हम तेजिंदर जी से भी बात करेंगे। पैनिक बटन का क्या सिस्टम है, कहाँ पर इनका एक ये सेटअप लगा हुआ है, अगर जो कस्टमर है वो पैनिक बटन को दबाता है तो कहाँ से पुलिस आती है, कैसे काम होता है? आपको बता दूं, जी बताइए। अभी कल ही बुराड़ी में एमएलओ से मीटिंग हुई है जी। पैनिक बटन को लेकर, जो ऑटो में फ्री था लेकिन उसको दोबारा से लागू करने जा रहे हैं, और जो ऑलरेडी टैक्सी में लगा है उसका कोई भी डेटा सेंटर कहीं भी कुछ नहीं बना हुआ है। ये बात खुद कमिश्नर ने मीटिंग में हमारे सामने कबूल की है कि कोई भी डेटा सेंटर नहीं है। आप बटन को एक बार दबाओ चाहे 100 बार दबाओ, कहीं कुछ नहीं जाएगा। वो सिर्फ एक 2 रुपये का बटन है जिसके लिए वो हज़ारों रुपये ले रहे हैं, और इसके पीछे दिल्ली सरकार ने अब तक करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया है। कम से कम 2019 से कितनी गाड़ियां आ गई, आप लगाइए, कम से कम 19 से लगाओ, कितने लाखों गाड़ियां आ गएंगी, तो उसको मल्टीप्लाई करिए जरा, 18,000 प्लस हर 2 साल में 7,000 रुपये कहाँ जा रहे हो पैसे। और यही नहीं, अभी तो बहुत सारे घोटालों का इससे बड़ा घोटाला ये होने वाला है। घोटाला है ये, इससे बड़ा कोई घोटाला ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा घोटाला ये पैनिक बटन। जो ड्राइवर अपने खून पसीने से 1 रुपया कमाता है बेचारा बच्चों के लिए, लेकिन उस बेचारे का पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी वो इस पैसे को दे रहा है क्योंकि कागज ओके करने हैं, ये मजबूरी है। इंश्योरेंस हमारी टैक्सी का साहब 23,000 24,000 से कम नहीं होता है, ठीक है जी, फिर भी हमारी कमाई क्या साल में। नहीं, आप ये बताइए, चलो सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अभी जो जी न्यूज़ के एंकर ने जो डीएन ने किया है, उसने जो बता दिया कि 100 रुपये, 10 किलोमीटर की राइड में आपको 100 रुपये मिले, उसमें से भी खर्चा निकाल के आपके पास 40 रुपये बच गए, लेकिन आपका कहना है कि कुछ नहीं बचता है। 40 भी नहीं बचता सर मेरे हिसाब से। सच्चाई है इसके अंदर? आप पूरा साल का, जब हमारी गाड़ी फिटनेस आती है या इंश्योरेंस आता है साल में, आप पूरा एस्टिमेट लगाइए, कम से कम 30 से 35,000 के ऊपर हमारा साल में लगता है गाड़ी के कागज ओके करने में। अच्छा। ठीक है, जब फिटनेस साथ में आती है फिर समझ लो फिर तो लग गए कम से कम 50,000 रुपए। तो कहाँ से खाएंगे हम? 50 से 60,000 कम से कम लगते हैं, ठीक है। यूपी टैक्स हम दे रहे हैं, दिल्ली एमसीडी हम देते हैं, साल का 36,000 रुपए भरता हूँ मैं एमसीडी, जिसका कोई फायदा नहीं है, काम ही नहीं है, लेकिन मजबूरी भरना है, जाना है तो एनसीआर दिल्ली पे आना है बॉर्डर पे, लेकिन गवर्नमेंट दिल्ली की गाड़ी में फिर भी एमसीडी लगा रही है। सुनने में तो ये आ रहा था कि जैसे ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, आप एमसीडी ले लेते हो, लेकिन केवल 30 बार का ही देती है, ये उससे फालतू नहीं देती है। सर एक बात सुनो, जब आप कैश में आते हो, आपके पास एमसीडी पास नहीं है, आपके पास फास्टैग नहीं लगा, तो 200 रुपये लेते हैं एमसीडी वाले। तुम क्या सोच रहे हो, कस्टमर 100 रुपये देने में इतराता है, हम 200 रुपये लगते हैं वहाँ पे। यानी कि ये तो जबरदस्ती वसूली वाली बात है। एमसीडी का तो बहुत बड़ा रोल हो गया कि 200 रुपये लेना है कैश, यदि पास है तो तुम्हारा 3,000 रुपये मंथली है वो, ठीक है जी। बहुत बड़ा लोचा है ये, जिसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बोटिंग के लिए हर कोई आ जाता है, मुझे वोट दो। चलिए, अब हम अलग अलग सभी चालकों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका कितना खर्चा आ रहा है और कितना मिल रहा है, और जो जी न्यूज़ के एंकर ने जो डीएनए किया है उसमें कितनी सच्चाई है। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सर, ये जो जी न्यूज़ के एंकर ने जो डीएनए किया है, 10 किलोमीटर की राइड आप लेते हैं, 100 रुपये मिलता है खर्चा निकालकर, फिर भी आपको 40 बच जाता है, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? सर सच्चाई तो पहली बात तो ये है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जी।
और ओला उबर जैसी कंपनियां और जो कुछ ऐसी इनलीगल जो सरकारें हैं वो अपनी यानी काली करतूतें छुपाने के लिए अक्सर जो है अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर डालती हैं। वही काम आज जी न्यूज़ कर रहा है। सच्चाई ये है, आज जब सवारी ऑटो के पास जाती है, ऑटो वाला सीधा मना कर देता है कि हम मीटर से नहीं जाएंगे। इसलिए जब सवारी खुद उनके ऑटो पे आके बैठ जाती है और वो मना करता है कि हम मीटर से नहीं जाएंगे, क्योंकि 11 रुपए प्रति किलोमीटर में उसका वारा नहीं खाता। अच्छा, ऑटो का किराया 11 रुपए किलोमीटर? 11 रुपए किलोमीटर सरकारी है, वो नहीं जाता। अच्छा, क्योंकि उसको 15-16 रुपए किलोमीटर से पहले उसका वारा नहीं खाता। अब हमारी गाड़ी है जी, हमारी गाड़ी 4 सिलेंडर है जी, उनका सिंगल 1 सिलेंडर गाड़ी होती है जी। उसका 4 गुना ज्यादा फ्यूल मेरा गाड़ी खाता है। माय गॉड, 4 गुना ऑटो का, ऑटो से 4 गुना आपका गाड़ी में लगता है जी। उसके बाद में हमें जो कंपनी जो दावे कर रही है 10 रुपए किलोमीटर का जी, वो 6 रुपए 67 पैसे हमें दिया जाता है। 6 रुपये 67 पैसे जी, इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूँ। और 6 रुपया 67 पैसे में। एंकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर हमारी जो वीडियो है आप तक पहुंचे तो थोड़ा सा ज्ञान ले ले। आपने ये गलती तो कर चुके हो कि जो आपने इस जनता में जो आपने बिना नॉलेज के वो सारी बातें बोली हैं, और पूरे भारतवर्ष के चालक जो हैं आपसे बहुत ही खासा नाराज भी हैं। तो आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जानकारी मैं देता हूँ एंकर साहब, आप स्कूल नहीं गए हो जी, और मैं मजबूरी में या खुशकिस्मती 4 क्लास में पढ़ा हुआ हूँ जी। अगर आप मेरे बराबर पढ़े होते तो ऐसी बात ना करते जी। 6 रुपया 67 पैसा हमें किराया मिलता है जी। वो भी तब मिलता है जब हम कस्टमर को 4 से 5 किलोमीटर जी पिकअप करने जाते हैं। यानी अगर मैं उसको कितना खर्चा होता है कि अगर 6 किलोमीटर आप गाड़ी लेके? सर, आज के टाइम में जो गर्मी आ रही है, 6 रुपए प्रति किलोमीटर मुझे सीएनजी का खर्चा पड़ रहा है। स्टार्टिंग मेरी पेट्रोल से होती है जी। उसके बाद में इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस और गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी। अच्छा, जीएसटी, ओके। गब्बर सिंह टैक्स वो भी हमसे ही लिया जाता है जी। सारा कुछ लेने के बाद में हमें सुविधाएं क्या मिल रही हैं? 5 रुपए 6 रुपए किलोमीटर दे दिया जाता है जी। इन्होंने, एंकर साहब आप सुन रहे हो ना? हाँ, पहुंचेंगी आप तक पहुंचेगी जी। जिस कस्टमर को आप लूटने का जो हमें ड्राइवरों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, 4 से 6 राइड मैं अपनी दिखाऊं और सभी चालक भाइयों को दिखाऊं, इसमें महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, वो 8 घंटे के लिए बुक करते हैं और जब शाम को 3200 रुपये का और 3400 रुपये का बिल बनता है, जिसमें हमारी 2000 की सीएनजी, 1500 की सीएनजी लग जाती है, फिर वही कस्टमर एक मॉल में घुस जाता है जी। मॉल में घुसने के बाद वो निकलता नहीं है। अच्छा। और वो पैसा हमारा मारा जाता है। लेकिन ओला उबर उसमें भी अपना कमीशन कहती है, सवारी भाग गई मैं उसमें जिम्मेदार नहीं हूँ, कमीशन 1000 रुपया और दो मुझे। अभी हम बात करें सेफ्टी की, ऐप बेस्ड कंपनियों की, ड्राइवर की कोई सेफ्टी नहीं है। अगर कोई कस्टमर पूरे दिन के लिए गाड़ी बुक करता है, अगर उसने 4 घंटे 8 घंटे के लिए बुक कर दिया, 2,500-3 हज़ार रुपये इनका बिल बन गया, और वो कस्टमर मॉल में घुस जाता है ये ज़बरदस्ती, तो उसको खींचेंगे नहीं कि भाई नहीं पहले पैसे दे के जा। जब उसने 10-12 घंटे के लिए बुक कराया है तो वो उसको जाने देगा, उसके बाद वो मॉल में से निकलता नहीं। आपके साथ ऐसा वाकया हुआ कभी? मैं एक बार नहीं, कई बार हुआ। आपका पैसा मिला? पैसा तो नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कमीशन 800 रुपया और दिया मैंने। अच्छा, 3000 रुपया इनका बिल बना, कस्टमर मॉल के अंदर से घुस के पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। ऊपर से कस्टमर, अगर जब इन्होंने ओला से या उबर से, किसकी? सभी कंपनियों का यही हाल है। और आपने कंपनी से बात करी तो क्या जवाब? कंपनी कहता है कि अगर उससे बात होगी, वो आके मिलेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गया। और जो हमारा एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुआ है जी। उसका ठेका आपने उठा रखा, उसका 1000 रुपया दो। अच्छा, आपसे भी ले लेते? हमसे लेते। 3000 कस्टमर लेके चला गया, 1000 रुपये ओला उबर जैसी कंपनियों ने ले लिया, ये तो बेचारे 4000। अब इसको मैं पूरा करने के लिए, पूरा उनकी मतलब एक चोरी पकड़ने के लिए जो उनको गलती की है, उसको मैं 1 हफ्ता पहले भुगतान करता हूं। मतलब एक छोटी सी कार्रवाई के चलते 1 हफ्ते की मुझे सजा मिलती है, वो मैं भुगतता हूँ। उसके बाद में जो खर्चे हैं हमारे, एमसीडी इतनी महंगी 100 रुपए की क्यों है? मैं अपने दिल्ली से बाहर गया और अपने घर में आ रहा हूँ तो 100 रुपए की एमसीडी मुझे इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि जो बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं
मेरी गाड़ी में 4 सवारी मात्र अलाउड है चलने के लिए। जी 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 जी। 5वीं बिठाऊंगा तो 25,000 का चालान काटते हैं। चलान है, जी जी। इसमें एक हमारे यहाँ स्कीम चल रही है, केजरीवाल स्कीम। अच्छा, ये केजरीवाल स्कीम? केजरीवाल स्कीम में भी ठीक एक है। गाड़ियाँ चलती हैं। ये एक कैसे सर? ये एक ऐसी स्कीम है जो जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत और केजरीवाल जी की जी। बनाई हुई स्कीम है। अच्छा, इसमें इको नाम की गाड़ी दबा के चलती है। इको नाम की? आप प्राइवेट गाड़ी की बात कर रहे हैं सर? प्राइवेट गाड़ी की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है सुविधाएं, जी। उसमें 11 से 12 सवारी आप लेके चलो, अच्छा, ठीक है। और पूरा इको तो 5 सीटर है। उसमें सीटें बनती हैं, बना दी जाती हैं। हाँ। 12 सवारी आप लेके चलो। उसमें खर्चा क्या है, मात्र केजरीवाल स्कीम के तहत जी। 5,000 रुपये वहाँ के टीआई इंचार्ज को दिया जाता है, टीआई? ट्रैफिक इंचार्ज को, जी जी बिल्कुल। हर एरिया के। जी 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 एंकर साहब, जी, वो सुन रहे हैं, ठीक है। छी न्यूज के एंकर साहब को बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये दिखाएंगे नहीं आप? वो नहीं दिखाएंगे जी। पहुँच गया ना? सही बात है। पहुँच गया होगा। तो 5,000 रुपया में उनको ये सुविधाएं मिलती हैं। आपको कोई वर्दी नहीं पहननी, रेड लाइट कोई रुकना नहीं, जी। रॉन्ग साइड चलने की परमिशन है। और अगर कोई गलती से कैमरे में भी चालान आ जाता है तो वो टीआई साहब वहाँ पे माफ़ करवाते हैं पूरे महीने का। तो टीआई साहब क्यों माफ करवा देते हैं? 5,000 रुपये का जो स्कीम है, केजरीवाल स्कीम, ओके। इसके अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओके ओके ओके। अब रही जो 100 रुपये की एमसीडी हमसे ली जाती है, वो इसलिए ली जाती है कि कोई 3 गाड़ी अगर हमारी एमसीडी पार करेगी, उसकी जगह वो एक ही गाड़ी सारी सवारियों को ले जाती है और वापस ले आती है। अब वो सारी जो 3 गाड़ियों का एमसीडी का खर्चा जो मारा गया प्राइवेट गाड़ी से, जी। वो अपनी भरपाई करने के लिए जो 40 का होना चाहिए था उसको 100 रुपया कर दिया गया। अच्छा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि केजरीवाल स्कीम में जुड़ने से फायदा है या भारत को देश यानी कि के। आप भी ये सोच रहे हैं कि अब आप भी अपनी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं इनको बेच के केजरीवाल साहब की जो स्कीम आप बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, सॉरी, क्षमा करना। और अरे जो केजरीवाल स्कीम में जो प्राइवेट गाड़ी लेंगे, आप भी प्राइवेट चलाएंगे? सब प्राइवेट गाड़ी उसमें लेने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। केजरीवाल स्कीम में बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत सी। क्या क्या सुविधाएं हैं? कैलाश गहलोत स्कीम ले लो आप। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसमें मैं बता रहा हूँ ना सर। जी 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 बताइए। पीछे मैं गया था इनसे, हम लोग गए थे, अभी कुछ वीडियो भी पड़ी होंगी। जी, जी। हमने उनसे कहा कि सरकारी ऐप आप चालू कर दो। अच्छा अच्छा। वो बोलते हैं कि आप क्या दोगे मुझे? मैंने कहा सर आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपका काम है। हाँ हाँ। वो कहते हैं ओला उबर मुझे हर महीने 100 करोड़ रुपया देती है, आप क्या 125 करोड़ दे सकते हो? माय गॉड, ये हाँ, अगर केजरीवाल। यकीन नहीं होता है सर। सर मेरा नाम जियालाल मौर्य है, आईडी दे देता हूँ। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत साहब को अगर मेरी बात से कोई आपत्ति हो तो मुझे अरेस्ट कर लो। आपने बोला था कि नहीं बोला था? 150 करोड़ रुपया हर महीना आपको मिलता है ओला उबर से। माय गॉड। और गरीब टैक्सी वाला कहाँ से देगा? जो आज इंश्योरेंस 14,000 रुपये की, 13,000 रुपये की होती है जी। फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पार्टी। उसको नहीं करवा पाता। अच्छा अच्छा। 11,000 रुपये में वो करवाता है थर्ड पार्टी की। अगर दूसरे के साथ आपत्ति कुछ हो जाए जी, तो जी। उसको मिल जाए, लेकिन आप 3,000 रुपया मात्र देके अपनी सेफ्टी वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं बचा। जी। और वजह ये है क्योंकि उसने पीली प्लेट ले ली है। यदि यही आदमी, हम ही जैसे लोग, अगर केजरीवाल स्कीम के द्वारा काम करते तो आज हमारा घर भी भरा होता। केजरीवाल साहब की स्कीम देख लो, 8 लाख की टॉयलेट सीट है। माय गॉड, हमारी तो 8 लाख में तो गाड़ी आ जाती पूरी। खाली अभी टॉयलेट आप सीट है। जो यहाँ के पूरे दिल्ली एनसीआर के जो चालक हैं वो कमर्शियल गाड़ी से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो यही चाह रहे हैं कि भैया अगर दिल्ली एनसीआर में आराम से प्राइवेट गाड़ी पूरे अच्छे तरीके से टैक्सी का काम चला सकती है तो क्यों ये फिर लाखों लाखों रुपए टैक्स भरें, ये भी प्राइवेट गाड़ी लेकर और अपना काम चलाएंगे। और पीछे फरवरी महीने से हमने देखा है कि इन्होंने और बढ़िया स्कीम निकाली है। जी जो 15 साल पुराने वाहन हो गए हैं, जी, जी। लोग अक्सर कबाड़ी के यहाँ बेच देते हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। टाइम पूरा हो गया, जी। वाहन ठीक है, जी। उसको खरीद के ले आओ आप 20 से 25,000 रुपए में, अच्छा। और केजरीवाल स्कीम में लगा दो उसको। ओके। 5,000 रुपया देके, ना पेपर की जरूरत है, अच्छा। ना इंश्योरेंस की जरूरत है, ना ओके। किसी। अब तो थोड़े दिन में ऐसा भी हो जाएगा कि इसमें ड्राइवर भी ना रहे तो भी चलती रहेगी, मुझे लग रहा है। कैलाश गहलोत जी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी स्कीम भी ले आएंगे। देखिए इसी तरीके से परेशान हैं यहाँ के जो दिल्ली एनसीआर के टैक्सी चालक हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अब अलग अलग डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है कि हमें तो अभी तेजिंदर जी ने एक बार बताया था कि दूसरी चीज मैं अपने सबसे बड़ा दर्शकों को अच्छा- ये बता दूं जी, जी, आपके माध्यम से जी 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 कि ये जो
कमर्शियल वाहन वालों को जो एक सज़ा दी गई है भुखमरी की, जी 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 और हम इस सज़ा से नाखुश हैं जी। जो हमें काटने पे मजबूर किया जा रहा है जबरन वसूली पे। जी हम 20 या 22 तारीख से नहीं 22 तारीख सोमवार से जी 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 सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे अपना किराया खुद स्वयं निर्धारित करेंगे, क्योंकि निकम्मी सरकार, जी बिकाऊ दिल्ली के केजरीवाल, जी बिकाऊ गहलोत साहब, जी हम आपकी मजबूरी है कि आपके स्कीम में हम जुड़ नहीं सकते क्योंकि हमने कमर्शियल गाड़ी ले रखी है, जी तो उस हिसाब से हमें तो इसी में मरना पड़ेगा। तो हम अपना किराया खुद निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो माई बाप हैं, सरकार के असली मालिक ओला उबर, वो आपको इजाज़त नहीं देंगे कि किराया आप निर्धारित करो, क्योंकि पिछले 1.5 साल में आप हमारा किराया निर्धारित नहीं कर पाए, क्योंकि मार्च अप्रैल में हड़ताल में आपने खुद बोला था कि 1 हफ्ते में हम इसको सही कर देंगे, और हम मीटिंग कर रहे हैं अपनी कमेटी बना के। तो आपकी कमेटी को बने हुए आज 1.5 साल हो गए, जिसमें आपने रिश्वतखोरी के तो हज़ारों स्कीमें निकाल दी, लेकिन एक किराया निर्धारित नहीं कर पाए, क्योंकि पीछे से आपके हाथ में कलम नहीं चल पाएगी, क्योंकि ओला उबर के जो हर महीने जो बंडल आते हैं वो वज़न ज़्यादा हो चुका है। तो हम अपना किराया खुद निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं देश का भला हो। आप तो अपना भला खुद ही कर लेंगे, लेकिन देश का भला आप नहीं सोच सकते। और ये सवारियां जो आज मर रही हैं, पैसा दे रही हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि ये सवारियां इतना पैसा दें। आज ओला उबर के हाथों 25-25 रुपये किलोमीटर ये सवारियां लुट रही हैं, और हमें 6 रुपये 67 पैसे दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो हमारी सवारियों को मजबूरी हो रही है कि ना तो हम एसी की सुविधा दे पा रहे हैं, ना अच्छी गाड़ियों की सुविधा दे जा रहे हैं, टायर हमारे फटे पड़े हैं, इंश्योरेंस हमारा आधा हुआ रहा है, मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि सारा पैसा इस देश को खोखला करके विदेश भेजा जाता है, और हमें सिर्फ एक जेब कतरा और कैंची की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है देश को खोखला करने में। अब हम ये काम नहीं करेंगे, देश को खोखला करने काम नहीं करेंगे। हम सवारियों को डायरेक्ट सुविधा देंगे, और जब उनसे पूरी आय हमें मिलेगी तो हम इसमें सुधार भी कर पाएंगे। चलिए हम और चालक साथियों से भी बात करते हैं। अभी माननीय तेजेंद्र जी के हम साथ हैं, और इन्होंने एक बार हमें फ़ोन पर बताया था कि यार जो इन्होंने जो जी न्यूज़ के एंकर जी ने जो ये डीएन ने किया है, इनको सबसे बड़े खर्चे का तो पता ही नहीं है। जो हम 12 लाख की जो गाड़ी लेते हैं, 9 साल का उसमें परमिट होता है, और 9 साल के बाद वो गाड़ी जो होती है 50-60 हज़ार के रुपये में जैसे ये पुरानी जो कबाड़ में बेची जाती है। अब अगर आप 9 साल में 12 लाख को भी उसमें इंक्लूड करें, पहले पर ईयर पे लाओ, फिर पर मंथ पे लाओ, फिर पर डे पे लाओ, तो उसका पैसा भी कहीं ना कहीं फेयर में जोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ 9 साल के बाद ड्राइवर का 12 लाख पानी में गया। आप देख लीजिए खर्चे क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। हमारे साथ अभी तेजेंद्र जी हैं, बताएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। सबसे पहले तो जो भी जियालाल ने बोला है, जी जो हड़ताल हुई थी जिसमें इन्होंने रातों रात कमेटी बना दी थी, जी जी तो उस कमेटी के चेयरमैन जो स्पेशल कमिश्नर थे उनसे मैं मिलने गया था, और हमारे साथ हमारे एक सहयोगी थे। जी वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने उनसे बात रखी जी तो उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जी कि मैंने अपने सहयोगी को बोला, भैया यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, जी आप उठें और चलें। जी जब हमने उनके सामने सवाल रखा किराए के लिए एनसीआर परमिट का, तो उन्होंने बोला कि ये एनसीआर गाड़ी दिखती कैसी है। दिखती कैसी, यानी कि डिपार्टमेंट को मालूम ही नहीं है कि हमारे अंडर में क्या क्या है, कैसे कैसे चलता है, कैसी गाड़ी दिखती है, क्या होता है। बस उठा के टेबल पे बैठा दिए। या तो उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जी कमिश्नर बन गए, फाइलें साइन कर रहे हैं, फाइल के अंदर क्या है कुछ नहीं पता उनको, या फिर वो इस चीज़ से पल्ला झाड़ना चाहते थे। जी 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 2 ही कारण हो सकते हैं कि रातों रात कमेटी बन गई, कमेटी का चेयरमैन बन गया, और चेयरमैन को ही नहीं पता है। अब वो कमेटी कहाँ है? कमेटी बनी हुई है कागजों में, बस कागजों में तो आपको पता है रातों रात फ्लाईओवर बन जाते हैं, रातों रात पता नहीं कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, लेकिन धरातल पे क्या हुआ कुछ नहीं। सर जो कमेटी है, जी 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 सर ने बोला कि कमेटी के बारे में हमें नहीं पता, कागजों में है। जी जी अगर ईडी, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसियां हैं, करे, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो
इन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपया हर महीने हमें मिलता है ओला उबर से, जो कि एक दिन में 900 करोड़ रुपया कमाती हैं। उस बंडल के नीचे वो सारे नोटों के बंडल हटाए जाएं। अभी वो कमेटी भी निकल आएगी, इनके वादे भी निकल आएंगे, और जो इन्होंने बोला था कि 13 दिन में हम ये और एक हफ्ते के अंदर ये सारा मतलब समाधान कर देंगे, वो फाइल भी निकलेगी। लेकिन वो जो नोटों के आज जो बंडल उसके ऊपर लादे गए हैं, वो बंडल हटाने पड़ेंगे। अब वो बंडल कौन हटाएगा, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मोदी जी की बनती है, सीबीआई की बनती है, ईडी की बनती है, या और किसी संस्थाओं की बनती है? अगर कोई भी नहीं हटाएगा तो एक दिन ड्राइवर मजबूर हो जाएगा, उस बंडल को खुद ही हटाएगा और इस पार्टी को भी हटाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब कि इतना करप्ट है यहाँ पर, करप्शन बहुत सीमा पार कर चुका है। करप्शन के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। दिल्ली जैसे शहर में करप्शन, हवा में करप्शन, पानी में करप्शन, जीवन में करप्शन, और जो चला रहा है इसको वो खुद करप्शन है, करप्ट है। यानी कि आप इस बार उनको चाहेंगे भी नहीं कि वो सत्ता में भी रहें? जहर को आप निगलना नहीं पसंद करेंगे, उसी तरह मैं भी नहीं चाहूँगा। नहीं तो बनाया तो आपने ही था कहीं ना कहीं। गलती हर इंसान से होती है, पर गलती करने के बाद दोबारा गलती करें, फिर तिबारा करें, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। यानी कि आपके बार पूरा मन बना लिया कि आम आदमी पार्टी नहीं आना है। एक गंदगी को जिस तरह से घर से साफ किया जाता है, ठीक उसी तरीके से साफ किया जाए। अगर माननीय केजरीवाल साहब ये वीडियो देख रहे हैं, या वो आपकी बातें मान लें और जितना आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ काम करें और आपको वो सेटिस्फाइड करें कि भाई हाँ भाई आपको सफिशेंट पैसा मिल जाए जिससे आप अपना घर चला सकें, आप अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जिसका मकसद नोट कमाना और लोगों को धोखा देना। सर उनका मकसद नोट कमाना नहीं है, वो आम आदमी है, वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि थोड़ा सा सत्ता में परिवर्तन करना था और जनता को खुशहाल देखना। परिवर्तन हुआ सर, परिवर्तन हुआ 10 सालों में। जो हम हर रोज 2000 रुपया कमाते थे बचत का, और उसके ऊपर हमने एक हिसाब बनाया था अपने बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, रहने का, हर चीज़ का। वो आज 2000 की कमाई तो है मेरी। 8 घंटे की जगह मुझे 18 घंटा काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो कमाई का सीधा 1500 केजरीवाल खाते में चला जाता है उनकी स्कीम के थ्रू। और वैसे भी लोग ओला उबर को बदनाम करते हैं। असलियत में अगर छानबीन की जाए तो 100% मुझे यही उम्मीद है कि कंपनी भी केजरीवाल की ही है। देखिए करप्शन तो हर जगह है, पूरी जनता को भी बता दें। जनता को क्या बता दें, जनता को पहले से ही मालूम है। एक छोटी सी चीज़ में अगर आप इस सड़क की बात अगर मान लें, अगर इसका हमको 1 किलोमीटर का ठेका किसी को देना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा उसमें भी पैसा, उसको भी पैसा दिया जाता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया है वो भी अपना कुछ पैसा बचाता है, क्योंकि वो भी किसी अपने बाल बच्चों के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि हर जगह करप्शन है, हर व्यक्ति जो है इसमें करप्ट है। अगर बात करें ओला उबर की, तो उनको भी जानबूझ के, वो उनकी खुशी नहीं है कि उनको देना पड़ता है, उनको अपनी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें चलाने के लिए देना ही पड़ता है। मजबूरी हो रही है ओला उबर की। देखो मजबूरी नहीं कह सकते इसे। एक जो हमारे यहाँ के रखवाले होते हैं, गार्ड चौकीदार हो गया, या हमने कहीं रखा, तो वो आज सरकारों का काम है, वो हर चीज़ का हिफाजत करना। और जब वो बिक जाता है तो वो सबका दुनिया का खजाना लुटवाता है। ये देश लुटवा रहा है। कोई देश बेच रहा है, कोई दिल्ली बेच रहा है, कोई इंसान बेच रहा है, किसी ने रोजगार बेच दिया। यानी सब कुछ बिक रहा है, बिक रहा है, करप्शन है। आइए हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं। सर आप बताइए किस तरीके से जो डीएनए का जो ये इन्होंने जी न्यूज़ एंकर ने जो डीएनए किया है, कहाँ तक उसमें सच्चाई है और आपको कितना मिल रहा है और कितना बच रहा है? सर सच्चाई का तो नाम मत लीजिए, कहाँ तक सच्चाई है ही नहीं। तो वो झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, वो एक जी न्यूज़ के एंकर हैं और पूरी जनता को, क्या वो पूरे भारतवर्ष को यहाँ पर सुना रहे हैं बात को, तो गलत तो बोल नहीं सकते। मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा, सुनाई दे रहा होगा ना उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा जी। ये नाम अपना बदल करके जी न्यूज़ को छी न्यूज़ कर लो, क्योंकि छी वाला ही काम है आपका। लोगों के ऊपर आज जो ये मीडिया होती है, इसे चौथा स्तंभ कहा जाता था। छवि दिखाने का काम कहा जाता था। इसका काम ही था लोगों की छवि रखें, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो। छवि दिखाने का काम था, लेकिन ये छवि प्रबंधन का काम करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो ये एंकर थे
उनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे टैक्सी चलती है, कैसे ड्राइवरों को मिलता है। उनको किसी ने सर, थोड़ा सा बताया सर, और उन्होंने आगे लिख दिया। सर, हालांकि वो भी बहुत नहीं, पछताए होंगे बाद में। मुझे अगर पता नहीं होगा जी, तो मैं किसी को चोर बोल दूंगा क्या? बिल्कुल बोल देंगे। उनकी नौकरी है, उनके सामने जो पेपर लिख दिया गया कि भाई आपको टेबल पे बैठ के ये बोलना है, तो उन्होंने सिर्फ वो बोला है, उन्होंने अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी करी है। ड्यूटी पूरी की तो सच्चाई जी उसके बाद में बहुत सी आई, जी उनको पता भी लगा। उसके बारे में फिर अपना दोबारा रिपीट क्यों नहीं किया? नहीं, वो फिर वो जो न्यूज नहीं, न्यूज कंपनी है ना, वो नहीं करवाएगी ना। हकीकत कुछ और है। जी, जिस चीज को चलाने के लिए उनको पैसा मिला ओके। उस काम उनको चलाया, अच्छा, और जिस चीज के लिए पैसा नहीं मिला उसको नहीं चलाएंगी। ठीक है, ओके। चलिए हम बात करते हैं। हाँ वो भैया, देखिए कैसे? देखिए इनको नॉलेज नहीं है, जी, इनको आप मतलब बताइए, आप समझाइए। उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको knowledge उनको पता भी नहीं है कि कैसे गाड़ी चलती है, कैसे ड्राइवर चलाता है, बिल्कुल बराबर। कितना बचता है, कितना नहीं बचता, आप उनको बताइए। देखिए उनको नॉलेज नहीं है, जी। उनको माल पानी दिया गया, अच्छा। ठीक है, नया नया लड़का है, आप अपना बताइए। माल पानी छोड़िए, माल पानी भाई साहब ने नया बता दिया है। नया लड़का है, जोश में बोल दिया, ठीक है, दबाव में बोला, जी। क्योंकि अगर उनको नॉलेज होता है ऐसा गलत काम करता नहीं है। जी, आप बताइए कितना खर्चा, कैसे स्टार्टिंग में जो बड़ा खर्चा गाड़ी का है वहीं से लगा के आप लास्ट तक लेके आइए। देखिए गाड़ी का खर्चा बहुत है, अगर गिनूं तो गाड़ी नहीं चल पाएगा, गाड़ी का खर्चा गिनूं तो गाड़ी नहीं चल पाएगा। अच्छा। ठीक है, इतना जी। ज्यादा खर्चा है। जी जी पर मोटे मोटे खर्चा ऐसा है कि 40 से 50 हजार रुपया हम लोग पर साल देते हैं गाड़ी के जी, लिए। जी, जी, जी। ठीक है, ऊपर से जो चालान वगैरह ये अलग है, जी 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 और कैमरा वगैरह की ये सब अलग है। जी, जी। तो अगर टोटल मिलाया जाए तो 60,000 से 65,000 हर साल का खर्चा है एक गाड़ी का। जी जी गवर्नमेंट को ठीक देते है, हैं हम। गवर्नमेंट को पे करते जी, जी, जी। हैं। और हमारी सुनवाई नहीं है वहाँ कोई। पे एक ऑटो वाले आ उसके रहे हैं। ऊपर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं इधर है। आ जाइए। ऐसा है सर, साल के समझ लो कम से कम एक इधर- चालक, इधर आ जाइए, इधर आ एक गाड़ी ऑटो वाले आ चालक, रहे हैं सर और वो सुनिए जो है इधर आ जाइए सर। सुनिए, जी 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 आपसे मैं एक चीज बताऊं, एक गाड़ी चालक कोई भी ऑटो से लेके कोई भी टैक्सी वाला जी, जी। कम से कम साल का सारा कुछ लगा के जी। गवर्नमेंट को कम से कम हाँ। 50 से 60 हजार रुपये देता है अपनी सरकार- कमाई में से। अच्छा, हाँ, अच्छा। हमारे पास कुछ नहीं आता, हम तो केवल गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं पैसा, सीधी सी बात है। जी। कहीं जीएसटी कट जाता है, कहीं कुछ कट जाता है, कहीं साला चालानों में देना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, कहीं जेबरा क्रॉसिंग वो तुम्हारे चालान आ रहे, चालान कितने के? 2000 से नीचे कोई चालान नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है जो वो उन्होंने 10 किलोमीटर का बताया कि 100 रुपये मिलता है, 40 आपको बच भी जाता है खर्चा निकाल के। कोई सच्चाई नहीं है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता। आपके हिसाब से 10 किलोमीटर का बचता कुछ नहीं, गाड़ी है सब कुछ। नरेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइए जो कितनी ये सच्चाई बता है? रहे हैं जी। कि इतना काट के हमारे, मैं कहता हूँ मेरे साथ आइए, गाड़ी में बैठिए, मैं चलाता हूँ। जी। अगर उनकी बात सच्ची हुई तो मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूंगा, और नहीं तो वो एंकरिंग करना छोड़ दें। वाह, क्या अगर बात है। ड्राइवर ताली बजाएं ड्राइवर इस के बात बारे पर। में अगर ड्राइवर जानता है उसके एक साथ न्यूज़ आइए। के एंकर को अगर चैलेंज कर रहे जिनको हैं। हमारे बारे में खबर दिखानी थी, जी, जी, जी। हमारे जैसे किस भाई से पूछा और जी। किसे देखा? जी जी डीएनए का होता है विश्लेषण आपने किया, ड्राइवर का पक्ष जाना, जी जी आप पक्ष जानते रखते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत करें तो गलत रखते, सही रखें। हमारा पक्ष आप स्टूडियो में बैठ के नहीं देख सकते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए अपने काम को। मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता, अपना भरोसा इतना खो दिया है कि आज के टाइम में हम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अगर मीडिया का भरोसा होता ना तो लोग सोशल मीडिया पर, तो पहले अपना घर बचाइए, पहले अपना घर बचाइए, बाद में दूसरे का घर बचाना। जी 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 थोड़ा सा इनको ज्ञान भी दे दीजिए कि 10 किलोमीटर में आपका कितना कितना खर्चा आ जाता है, और जो 12 लाख की गाड़ी है शुरू से अच्छा सर आप बताइए, आप थोड़ा अच्छे से उसको समझा पाएंगे। वैसे जो पृथ्वी जी ने बताया बहुत ही, देखो बताइए शुरू मैंने से starting से। पिछली वीडियो में भी बोला था जी कि आप 10 लाख की गाड़ी लेते हो, फाइनेंस मिला के 12 लाख की पड़ती है, जी आप उसको 9 साल चलाते हो तो 9 साल में आपका 4 से 5 लाख कागजों का खर्चा हो जाता है। जी अभी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी अभी चली नहीं है, गाड़ी आपकी 10 साल में 16-17 लाख की, तो ये खड़ी गाड़ी हो गई। जी 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 ठीक है, अब आपने उस 17 लाख को 9 साल में 8 साल में कवर करना है, जी 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 वो सारा पर किलोमीटर में आएगा आपका। माय गॉड। अगर अभी सुनते जाओ। जी जी अब सुनाइए आप पूरा। इसके बाद अभी जरा ध्यान से इसके आप बाद कर लेना, एक पेपर एक पेन ले लेना please sir, एक बार। आपकी गाड़ी रोड पे चलेगी, जी जितना चलेगी पर किलोमीटर 3.5 से 5 रुपए फ्यूल चार्ज आएगा। रोड पे चलाते हुए कभी आपकी गाड़ी से किसी को टच हो गई, किसी ने पीछे से आपकी गाड़ी को ठोक दिया,
आपकी गाड़ी इंश्योरेंस में गैरेज में गई तो 15 दिन 10 दिन वहाँ गैरेज में खड़ी रही, किस्त आपकी लगातार चल रही है, वो भी खर्चा आपका पड़ेगा और वो सारा पर किलोमीटर काउंट होगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसमें मुनाफा और हानि सारा कुछ काउंट होता है। तो ये आप ये मत कहो कि 4 रुपये किलोमीटर में सब कुछ बच गया। आपको पर किलोमीटर गाड़ी बिना चले 18 लाख को 8 साल में डिवाइड कर लो कितने रुपए पर रोज का खर्चा पड़ता है। अभी मैंने चलाने अभी ड्राइवर की सैलरी नहीं जोड़ी है। जी सर, सारा जोड़िए सर, सारा जोड़िए। ड्राइवर की सैलरी पर मंथ, अभी पेपर पेन लेके बैठे हैं जो पर मंथ अर्धकुशल जो है उनकी दिल्ली सरकार ने 20,000 से ऊपर पर मंथ सैलरी रखी हुई है, जबकि हम जो है हम कुशल में आते हैं। ड्राइवर लाइन जो है वो कुशल में आती है। तो पर मंथ 20,000 की सैलरी 1 साल में 2,40,000 और 10 साल में 24 लाख सैलरी, वो भी तो इन पर किलोमीटर में ही निकलेगी। कहाँ निकलेगी? बिल्कुल। तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको करने और समझने जाएंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए मैंने कहा था कि कभी भी एक पक्ष को सुनकर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। और ये जी न्यूज़ जो इतना बड़ा चैनल है, ये उसके ऊपर उसके जो लोग भरोसा करते हैं लाखों, वो सबके ऊपर ये है कि वो इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ा जो चैनल है, वो किस तरह लोगों के सामने एक झूठ परोस रहा है, क्यों परोस रहा है, किस वजह से परोस रहा है, ये अब उस न्यूज़ चैनल को बताना पड़ेगा। क्योंकि ड्राइवर समाज अब जी न्यूज़ के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि उसने हमारे मान सम्मान को हानि पहुंचाई है और अपना मान सम्मान बचाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। तो कितना रुपया पर किलोमीटर हिसाब से इतना सारा कुछ अगर कैलकुलेट कर दिया तो कितना पड़ गया लास्ट? जी बताइए। जीरो। आज के टाइम में जी जिस कंपनी के लिए इन्होंने झूठ फैलाया है, उसी कंपनी में हम पहले गाड़ी चलाते थे। इन्होंने लीज पे दिया था। जी न्यूज़ में भी चलाया? नहीं, जी न्यूज़ में नहीं, लीज पे। ओला उबर की गाड़ी हमने चलाई है। वो 1,065 रुपये किराया लेते थे। अच्छा। और जब मैं 200 किलोमीटर से ऊपर चलाता था तो 4 रुपया एक्स्ट्रा किलोमीटर उसके लिए लेते थे। कहते थे ये ज़्यादा चल रही गाड़ी तो इसका मेंटेनेंस के लिए 4 रुपये किलोमीटर चाहिए। यानी कि गाड़ी का मेंटेनेंस 4 रुपये किलोमीटर, 5 रुपये पर किलोमीटर फ्यूल का, और जो उसकी किस्त है वो जोड़ा जाए और फिर ड्राइवर का जोड़ा जाए तो सारा मिला के कम से कम 14 से 15 रुपये खर्चा आ रहा है। 15 रुपया खर्चा आने के बाद में मुझे 8 रुपये में और 9 रुपये में गाड़ी चलानी पड़ रही है। और जब मैं घर से नहीं भर सकता हूँ, मना करता हूँ या सवारी से बोलता हूँ कि इसमें मेरा खर्चा नहीं पूरा पड़ता, तब इसमें सहारा पक्ष कौन आता है? सरकारें नहीं आ रही हैं बीच में बोलने के लिए, और कोई नहीं आ रहा है। ये बिकाऊ एंकर आ रहे हैं कि इनको गलत साबित कर दिया जाए। मजबूरी में कहाँ पे आपको पता है मजबूरी क्या हुई है? एंकर साहब तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग भी ये ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप इधर, हमको लगा कि वन पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, वन साइड नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों की पूरी कहानी जान के हम आगे परोस रहे हैं। सर एक चीज मुझे बताएं, मुझे नहीं पता था इतनी ये बात कहाँ तक जाएगी। मैंने भी ये वीडियो देखा इनके झूठ का, इग्नोर किया, घर चला गया। 2 दिन बाद हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो घर में बच्चे आके ये बोल रहे हैं कि पापा आप जो है ये जो हमें जूते दिलाते हो या खर्चे के लिए पैसे देते हो या जो अच्छे कपड़े दिलाते हो, ये आप चोरी चकारी से लाते हो। अच्छा। तो मुझे तकलीफ सी हुई, मैंने कहा ऐसा क्यों पूछा? तो बोले कि जितना आप हमें दिलाते हो वो बहुत से बच्चे नहीं करते हैं। अच्छा। और उनके बच्चों ने हमें ये बोला कि न्यूज़ पे जाके देखो तुम्हारे पिताजी किस चीज़ से लाके कमा के खिलाते हैं तुम्हें, इतने खर्चे कहाँ से उठाते हैं। तो उनको चोर कहा जाता है, डाकू कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे बच्चों की नज़र में इन लोगों ने, हम चोर हो गए। इनका ईमान इतना गिर गया कि इन्होंने परिवार के अंदर यानी छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बाप को चोर बना दिया, जो कि 14-14, 16-16 घंटे काम करके उनको अच्छी परवरिश दे रहे थे। जी। कहीं ना कहीं आजकल जो चालक साथी हैं, जो इनके लिए जो झूठ बोला गया, जी न्यूज़ के एंकर के द्वारा जो बोला गया, कहीं ना कहीं ये आज शर्म से इतने पानी हो रहे हैं कि बच्चों को मुंह दिखाने लायक नहीं हो रखे। बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे माँ बाप तो चोर हैं, गुंडे हैं, पब्लिक से 500-500 रुपये एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं तो गुंडे हैं। और जी न्यूज़ के एंकर ने बोला गुंडे हैं, तो इसका मतलब गुंडे हैं। तो बच्चे भी, मुझे तो थोड़ा सा ये भी डर रहता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कई थोड़ा सा उनके दिमाग में डाउट हो जाता है कई चीज का, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे बच्चे
इसके कि तुम्हारा जिम्मेदार कौन होगा? इसका तुम्हारा बाप चोर है, जी जी वो जी, शर्म से हो सकता है फांसी लगा के मर जाएं। बिल्कुल 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 इस जी मीडिया जी 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 इस जैसे बेईमान के चलते आज बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। खतरे में है। राइट राइट बिल्कुल। चलिए हम जी समाज में रहते हैं और समाज में बच्चों के विकास पे, उनके दिमाग पे ऐसी चीज़ें बहुत असर करती हैं। तो इसीलिए कोई भी विश्लेषण करने से पहले इनको सोचना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि पूरे भारत का ड्राइवर समाज अब एकजुट हो रहा है और वह जी न्यूज़ से अपने मान सम्मान की हानि का जो है हिसाब जरूर लेगा। जरूर लेगा। अभी अब अगर इतने सारे जो चालक साथी हैं उनसे बात हो गई है, उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि कितना कितना लगता है। सर जैसे कि जी न्यूज़ के एंकर साहब हैं, हम सभी से अलग 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 एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जो एंकर साहब हैं वो जान ले कि एक बंदा झूठ बोल सकता है, दूसरा झूठ बोल सकता है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा छठा सभी लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल आप ये सच्चाई बताइए है जो अभी कि हम लोग ड्राइवर का तो एक तरह से कोई इज्जत ही नहीं रहने दिया है, ये न्यूज़ वाले भी और ये जो सरकारी कर्मचारी है वो भी। क्योंकि हम लोग का जो है कमीशन, एक तो कमीशन पूरा का पूरा खा गया ये लोग, और ऊपर से हमारा मेहनता नहीं मिल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं, कौन सी सरकार के पास जाएं? नहीं तो न्यूज़ में तो बोला जा रहा है कि आप लोग गुंडे हो। न्यूज में गुंडे बोल रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि हम पूरे पैसे दे रहे हैं, कंपनी कह रही है कि हम पूरा का पूरा पैसे दे रहे हैं आप लोगों को, और हमें मिल रहा है काट पीट के कुछ नहीं, सीएनजी का भी खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। घर का खर्चा कैसे चलाएं हम? आप जनता से 500-500 रुपए एक्स्ट्रा वसूल रहे हो दिन भर में। अगर आपने 10 सवारी उठाई तो कितना हो गया? जो आदमी कह रहे हैं जनता से वसूला गया है पैसे, वो आदमी आके सामने बैठ के तो देखे, उसको लेके तो आए, सामने में बोले कि हाँ ड्राइवर भैया आप एसी नहीं चला रहे हो कि चला रहे हो? भाई इधर आ जाओ। आप 10 सवारी तो रोज करते होगे ना कर लेते 10 8 सवारी 9 करते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल 500 रुपए आपने 5000 हो गए सर। 5000 हो गए बिल्कुल। बताइए 5000 तो तुमने वो कमा लिए, हाँ वो कमा लिया। और फिर जो पूरे दिन में जो सवारी से पैसा मिला वो अलग हो गए। आप तो दिन में 10,000 रुपए कमाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर किस लिए न्यूज के हिसाब से तो कमा ही रहे हैं फिर। बिल्कुल कमा रहे हो, फिर बिल्कुल किस लिए कमा रोते हो भाई? अब मैं ये रोना तो सर हमारी बड़ी मजबूरी हो गई है। अच्छा अच्छा जो हमें रेट कदर नहीं मिल रही, ये तो जी न्यूज की गलत फहमी है। जी, जी, यदि आप किसी कस्टमर को हमारे सामने लाइए, जी उससे पूछिए, उसको हमारा दर्द बताइए, उसे मालूम है कि कितने दर्द है। लोग चला रहे हैं मजबूरी में हम लोग गाड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है जी। आज का कस्टमर ये है, ओला ने 200 दिखा दे तो वो 10 रुपए फालतू आएगा तो वो भी नहीं देता है वो, और तो छोड़ो। अच्छा अच्छा कस्टमर ऐसा ये है दिखा रहा हूँ, जो किराया है उसके 2 रुपए भी फालतू देने को तैयार नहीं होता। 500 कहाँ से दे देगा वो? अच्छा अच्छा ऐसा कस्टमर को 2 रुपए, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो। 100 रुपए एमसीडी लगती है। ओला वाला इतना चोर है, मैं आपको साफ बताऊं। यदि मैं कोई राइड जी। दिल्ली से हाँ दिल्ली में लाऊं, अच्छा अच्छा चाहे उसका रूट वो यूपी से दिखाए, जी 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 ओला का जो ऐप, जी। उसमें एमसीडी तक नहीं जुड़ती है जो हम जेब से दे के आते हैं। अच्छा, अच्छा। तो कस्टमर से यदि मांगते हैं तो कस्टमर वो देने को राजी नहीं होता। वो 500 कहाँ से दे देगा भाई? वो हमारा लगा हुआ जो एक्चुअल हमारा लिखता है जी, वो जी। पैसा नहीं मिलता हमको। जी, जी, तो जी। कस्टमर 500 कहाँ से दे देगा? जी जी ये यानी कि जो ब्लेम लगाया हुआ है, जो ड्राइवरों पे, चालकों पे जो ब्लेम लगाया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। गलत है, पूरा गलत है। कोई 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं वसूले जा रहे हैं, और ड्राइवर ही इतना परेशान है कि उसके ये देखिए, ये मैंने ड्यूटी किया था कितना किलोमीटर, आप जरा बता दीजिए देख के। 13.5 किलोमीटर है, 150 रुपए मिला इसमें। 150 रुपए मिला। ये क्या नाम उसका, ओला उबर लिया कितना है? 300 रुपया 300 रुपए लिया, 150 रुपए हमें मिला है ना। ये देखिए किस मैं आपको हिसाब दिखा से- दूं, किस हिसाब से 13.5 किलोमीटर ये चला है और 150 रुपये मिला है। और जो ओला ने जो ये लिया है 300 रुपये लिया भाई, 300 रुपये लिया है और 150 रुपये इनको दिया है। तो किस हिसाब से उसने लिया? तो ये तो आधा आधा ले लिया, मतलब फिर वो पागल जो एंकर है 50% जो ये कमीशन लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है? आप ये सबूत देख लीजिए। 50% 300 रुपये ओला का आया और इनको मिला 150 रुपये, तो 50% गायब हो गया। 50% में से इनका गाड़ी का खर्चा है, फ्यूल का, मेंटेनेंस का, ड्राइवर का, एवरीथिंग उसी में है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि ड्राइवर चोर है, गुंडा है, और वो 500 रुपये वसूल रहा है। जो एंकर है वो गधा एंकर, अकल है नहीं, नहीं, पागल गालियां का नहीं। बच्चा है। नहीं, और नहीं, गालियां नहीं। ये क्या नाम है उसका, गाली क्या, बच्चों हमको गाली देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं, वो सब अच्छा है। जी 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 एक पागल इंसान है, दूसरे के पैसा लेके हमने ऐसी तैसी कराया और पूरा ड्राइवर समाज के आपने बदनाम करके रखा। जूते के काबिल है ये,
अगर बिल्कुल। सामने होता तो जूते लेके मैं मुंह पे मारता इसका, समझा। और ये यहाँ पे बोल रहा क्या है ना, मुझका इतना पैसा दे रहा, तो हम तो प्रूफ दिखा रहे, फ्रेम देखिए। हम तो प्रूफ दिखा रहे, तो उस पे हिसाब किताब करे ये देख के। जो गलत किया ड्राइवर के ऊपर, जो बदनामी किया, आके वो बोले जो ड्राइवर भाई इतना पैसा, हम प्रूफ दिखा रहे हैं, हम वो प्रूफ दिखाए कि तुमने इतना पैसा ओला उबर से लिया, हम तो प्रूफ दिखाए, वो तो दिखाए कम से कम। जी 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 जी। ये गधा का बच्चा मालूम है इसको। अरे कहीं ना कहीं ये दूसरी जो बात मैं सुनो 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 सुनो, 25,000 मेरे ऊपर पेनल्टी लगा रखा है उबर ने, 25,000 किस चीज टैक्स का। अच्छा हमने क्या कमाया, यहाँ तो सीएनजी डालना मुश्किल हो रहा, 25,000 रुपया प्लांटी लगा रखा, तो ड्यूटी करो, क्रेडिट का ड्यूटी करो, कैश का एक नहीं है। सीएनजी की उसका बाप घर से डलवाया मेरा गाड़ी में, और कहता है 20 दिन में तुमको कुछ मिलेगा, तो 20 दिन तक हम भूखा मारेंगे। जी जी। बेकार की ये बोलता रहा था कि ड्राइवर ऐसा कर दिया, ड्राइवर ऐसा कर दिया, सब मिलीजुली सरकार है। कहीं ना कहीं चालक साथियों के मान की बहुत बड़ी हानि हुई है, और अगर चालक साथी चाहें तो मान हानि का केस भी एंकर साहब पर कर सकते हैं। चलिए, एंकर साहब को अब समझ में आ गया होगा कि जो उनका रेट है किस तरीके से मिल रहा है, कितना उनको बच रहा है, और कितना उनकी बदनामी हो चुकी है। यहाँ तक कि जो उनके बच्चे हैं वो भी बुरी नज़र से ड्राइवर को देख रहे हैं। नमस्कार। नहीं 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 नहीं